स्विग स्त्री इनिशिएटिव के आज के अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित स्विगी के सीईओ श्री हर्षा मंजेदी, वाइस प्रेसिडेंट नेहा सिंघवी जी, यहाँ उपस्थित सभी स्विग स्त्रीगण, पत्रकार बंधु, दोस्तों आज का कार्यक्रम छोटा है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। जब मुझे इनवाइटेशन देने के लिए नेहा जी आई थी तो उन्होंने कहा कि हम स्विग स्त्री के माध्यम से हमारे साथ जो हमारे पार्टनर है उसको सम्मानित करना चाहते हैं, उसका एक वर्कशॉप करना चाहते हैं। और ये वर्कशॉप का उल्लेख करते हुए बताया कि वो छोटी मोटी कमाई कर रहे हैं, तो कमाई को कैसे अच्छी तरह से उपयोग करें, बचत करें, उसके लिए भी हम इस वर्कशॉप में उसको बताएंगे। स्विगी का ये एफर्ट है, उसको मैं अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि स्विगी प्लेटफॉर्म के द्वारा आप चैनल पार्टनर के रूप में काम कर रहे हैं। पार्टनर होता है और पार्टनर को पार्टनर की तरह ट्रीट करा जाता है, यानी कि चैनल पार्टनर के रूप में सभी पार्टनर को साथ में मिलके आगे बढ़ना है। स्विगी को भी आगे बढ़ना है और उसके पार्टनर के रूप में आपको भी आगे बढ़ना है। लेकिन पार्टनर में एक मेल पार्टनर, एक फीमेल पार्टनर, यानी कि भाई और बहनों दोनों स्विगी में काम करते हैं। अब बहनें हैं, आप एक ऐसा काम कर रहे हैं जो समाज में कई समय से, सालों से सोसाइटी एस्पेक्ट करती रही है। कोई भी व्हीकल होती है, 4 व्हीकल होती है, तो उसको 4 पहिया होता है और एक पहिया एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा, तो स्पीड जो आनी चाहिए वो नहीं आ पाएगी। समाज की हमारे भाई और बहनों दोनों समाज का हिस्सा है। दोनों की भागीदारी सभी क्षेत्र में होनी चाहिए। दोनों को समान अवसर मिलना चाहिए, समान अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। सालों तक महिला घर में काम करती रही और आपको भी कैरियर पसंद करना है तो सामान्यतः या तो आप कैरियर पसंद करो या तो घर चलाओ। समय बदला है, बदलते समय के साथ बदलते रहना बहुत आवश्यक होता है। वर्तमान समय में अपने परिवार को अच्छी तरह से संचालित करने के लिए, बच्चे को अच्छा एजुकेशन देने के लिए, अपने लिविंग स्टैंडर्ड को ऊंचा करने के लिए, घर में भाई और बहनें, पति और पत्नी, फैमिली के सभी मेंबर अपनी इनकम सुनिश्चित कर सके। और जब से गीग इकोनॉमी का प्रारंभ हुआ है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हमारे लिए ओपन हुई है, जिसमें कोई फुल टाइम काम करना आवश्यक नहीं होता है। आपको जब जितना समय है, इतने समय के लिए आप काम करके आप इनकम जनरेट कर सकते हो, आजीविका कमा सकते हो, और यह अवसर आपको मिला है। मैं जब स्टोरी देख रहा था, यहाँ बता रहे थे, ऐसे कई परिवार में ऐसी ही घटनाएं होती है, चैलेंज होती है। मैं भली भांति समझता हूं, क्योंकि हम जनप्रतिनिधि होने के नाते हमारा लोकसभा क्षेत्र होता है
और वोट तो सभी का समान होता है, एक महिला का भी वोट एक ही होता है, पुरुष का भी वोट एक ही होता है, मेरा भी वोट एक ही होता है, और एक झोपड़े में काम करने वाले व्यक्ति का भी एक ही वोट होता है। इसलिए जब हम जनता के बीच में जाते हैं, हमारे मतदाता के बीच में जाते हैं, कई परिवार को सुनते हैं, परिवार की समस्या को समझते हैं, और जो ये समस्या को समझते हैं, ये विचार से निकले वाले लोग ही उनके लिए सही निर्णय करके सही अवसर दे सकते हैं। दोस्तों, एक ऐसे ही सामान्य परिवार से निकला हुआ व्यक्ति जब देश का प्रधानमंत्री बनता है तो उसके मन में जो विचार आता है, ये विचार ही हमारे देश की महिलाओं को अवसर देता है, उसको भविष्य सुनिश्चित करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, नहीं केवल एक सामान्य काम में समान अवसर कैसे मिले। आज न्यू लेबर कोड आए हैं। इन न्यू लेबर कोड में हमारे गिग वर्कर्स को आइडेंटिटी दी गई, उसको पहचान दी गई। उसके साथ ही यही लेबर कोड में समान काम के लिए समान वेतन को कानूनी दर्जा दिया गया। आज मेरी बहन बोल सकते हैं कहा भी जाके कि जो काम स्विगी के चैनल पार्टनर के रूप में भाई को मिलता है, जो पैसा उसको मिलता है वो ही मेरी बहन को भी मिलेगा। उसके लिए आपको कानूनी अधिकार दे दिया गया है। स्विगी ने आपको काम दिया है। दोस्तों, सरकार आपको अधिकार दे रही है, मोदी जी आपको अधिकार दे रहे हैं। और इसलिए ऐसी परिस्थिति में हमारी महिलाएं काम पे आए, अपनी आजीविका को सुनिश्चित कर पाए, और पिछले 10-11 साल से जो एफर्ट हुआ है, जो प्रयास हुआ है, उसका नतीजा आज हमारे सामने है। महिलाओं में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 5.6% था। महिला को कामकाज का अवसर नहीं मिलता था, लेकिन आज सोसाइटी में जिस तरह का वातावरण बना है, उसमें महिलाओं को भी सोसाइटी और प्राइवेट सेक्टर प्रायोरिटी देने लगे हैं, और इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम होके जो 17-18 में 5.6% था, उससे कम होके 3.1% हुआ है। यानी कि महिलाओं में एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, कामकाज करने का अवसर मिला है। वैसे ही महिला जो पहले काम में जुटती थी, उसको साइंटिफिक लैंग्वेज में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो बोलते हैं। महिला कितने प्रमाण में काम पे लगती थी, जिसको काम मिलता था, वो 17-18 में वो था 23%, वो आज 2025 में बढ़ के 40% तक बढ़ गया है। यानी कि महिला को काम करने के लिए ज़्यादा अवसर मिल रहा है, और इसलिए ही एम्प्लॉयमेंट रेट, महिला का एम्प्लॉयमेंट रेट जो पहले 22% था, वो आज 2025 में बढ़ के 39% हुआ है। हर बार रेगुलर जो सर्वे आता है, उस सर्वे का रिपोर्ट बताता है कि मोदी जी के नेतृत्व में महिलाओं को काम करने के लिए अवसर उपलब्ध हो रहा है, उसको अपॉर्चुनिटी मिल रही है। और वैसे ही इस देश में सोशल सिक्योरिटी बहुत आवश्यक होती है। यानी कि आप स्कूटर चला रहे हैं, कई बार स्कूटर में एक बहन जब हेलमेट लेने के लिए आई तो उन्होंने यहाँ बैंडेज लगाया था, तो मैंने पूछा कि क्या स्कूटर से गिर गई? तो उन्होंने मुझे कहा यस सर, मैं स्कूटर चलाते डिलीवरी करने के लिए जा रही थी। ऐसे छोटे मोटे एक्सीडेंट होते हैं, उसमें कई बार आपका काम बंद हो जाएगा। एक्सीडेंट हो गए, 1 महीने तक आप काम नहीं कर पाओगी। एक्सीडेंट होगा तो इलाज करना पड़ेगा। कई बार ऐसी स्थिति में आपको सोशल सिक्योरिटी मिले बहुत आवश्यक होता है।
और इसलिए हमने न्यू लेबर कोड में गिग वर्कर्स को भी सोशल सिक्योरिटी देने के लिए प्रावधान रखा है, जो आने वाले दिनों में मेरे सभी गिग वर्कर्स को भी सोशल सिक्योरिटी के द्वारा उसको एक्सीडेंट के अवसर पर उन्होंने लॉन्ग टाइम के लिए काम करा है तो उसको पेंशन के अवसर पर काम करे है तो आपका पेंशन का भी अधिकारी बन सकते हो। मैटरनिटी के अवसर पर, मैटरनिटी लीव्स पर हो, ऐसी स्थिति में आपको भी आने वाले दिनों में सोशल सिक्योरिटी का लाभ मिलेगा और यही हमारा प्रयास रहा है। और इसलिए पिछले 11 साल में ये देश में आज देखो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज मिल रहा है। उसका एक असेसमेंट का मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था। जब 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज मिल रहा है तो इतना अनाज खरीदने के लिए उसके जेब से पैसा नहीं निकालना पड़ता है। तो जब आप जेब से पैसा निकाल के अनाज नहीं खरीदेंगे तो ये पैसा बचेगा। ये पैसा और चीजों को खरीदने में आपको उपयोगी होगा। आप उससे मिल्क लाएंगे, आप उससे, आपके छोटे बच्चे हैं तो उसके लिए फ्रूट लाएंगे, उसकी पढ़ाई में उसका उपयोग होगा। दोस्तों, सोशल सिक्योरिटी का यही लाभ होता है, उसका जीवन धोरण अप होता है। और ऐसे आज से 11 साल पहले देश में 19% लोगों को सोशल सिक्योरिटी मिलती थी। आज देश में 80 करोड़ लोगों को तो मुफ्त अनाज मिल रहा है, उनके साथ 60 करोड़ लोगों को देश में आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिल रहा है। 1 रुपये से लेकर 5 लाख रुपया तक का खर्च हो तो ये खर्च भारत सरकार की ओर से मोदी जी की स्वास्थ्य के लिए गारंटी है। आज 10 करोड़ जो छोटे किसान हैं, मेहनत करते हैं, उसके अकाउंट में हर 4 महीने में 2000 रुपया उसके अकाउंट में जाता है। ऐसा जो सोशल सिक्योरिटी का प्रावधान करा गया है उसका दायरा 19% से बढ़ के आज 64%, यानी कि 94 करोड़ लोगों को आज सोशल सिक्योरिटी के दायरे में लाया गया है। आने वाले 2 साल में 100 करोड़ लोगों को सोशल सिक्योरिटी के दायरे में लाया जाएगा, ताकि हमारे देश के सामान्य, मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग उसके लिए अपने यहाँ कोई ऐसी आपत आ जाए, उनका सामना करने के लिए उसको सहयोग मिले। दोस्तों, वैसे ही जब 4 लेबर कोड हम लाए हैं, उसमें जैसा मैंने आपको बताया, समान काम के लिए समान वेतन का अधिकार, नो डिस्क्रिमिनेशन। आप लोग घर बैठ के भी काम कर सकते हो, समय बदला है। आज आईटी प्रोफेशनल्स हैं, आप में से, आपके परिवार में से कई महिला और आपके बेटे बेटी पढ़ेगी, और कई बार आपने स्विगी में काम करा, डिलीवरी करी, फिर आपको समय मिला तो आप घर में बैठ के आउटसोर्स काम भी कर पाओगे। वो भी हमने लेबर कोड में प्रावधान करा है। अब जहाँ भी काम कर रहे हो वहाँ क्रंच की फैसिलिटी उपलब्ध हो, उसके लिए भी हमने लेबर कोड में कानूनी प्रावधान करा है। और मैटरनिटी के लिए 26 वीक की लीव्स आपको मिले, ये भी हमने प्रावधान करा है। कई बार एक समय था, पुराने ही परंपरा चली आ रही थी, आज समय बदला है। कई महिला, उसकी सिक्योरिटी की पूरी व्यवस्था हो और वो रात को काम करना चाहे तो रात को भी वो काम कर पाए, ये भी व्यवस्था हमने लेबर कोड में रखी है। इसलिए सब बहनों को भी, महिलाओं को भी समान काम करने की अपॉर्चुनिटी मिले। घर में आपके परिवार को आप भी
आर्थिक उपार्जन करके परिवार को मदद कर सके, उसके लिए आज जो व्यवस्था बन रही है, मुझे लगता है कि उसमें गिग इकोनॉमी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है। वो पार्ट टाइम जॉब है, आपके समय की, आपके अनुकूलता के अनुसार आप गिग इकोनॉमी में चैनल पार्टनर बन के आप कमाई भी कर सकते हो और काम भी कर सकते हो। ऐसी व्यवस्थाएं आज बनी है, उसका लाभ आपको मिला है। आने वाले दिनों में आपके सशक्तिकरण के लिए हर संभव प्रयास करते जाएंगे। इसलिए ही मोदी जी ने आज से एक सप्ताह पहले पार्लियामेंट में मोदी जी ने कहा कि केवल वो कमाई करने के लिए जाए, अपने परिवार को सहयोग करे, उसको समान अवसर मिले, लेकिन डेमोक्रेटिक सिस्टम में उसको जनप्रतिनिधि बनने का भी अवसर मिलना चाहिए। अपने लिए, अपने हितों के लिए, अपने अधिकार के लिए कानून बनाने के में भी महिलाओं की हिस्सेदारी होनी चाहिए। और इसलिए ही महिलाओं के लिए असेंबली, विधानसभा और पार्लियामेंट दोनों में 33% रिजर्वेशन के लिए बिल लाके मोदी जी ने एक प्रयास करा। दुर्भाग्यता से विपक्षों का असहयोग से हम ये बिल पास नहीं कर पाए, लेकिन मेरा पूरा विश्वास है कि देश की कोटि कोटि महिलाओं का मोदी जी पर आशीर्वाद है। आप सबके आशीर्वाद से आपके हक के लिए, आपके अधिकार के लिए मोदी जी हमेशा प्रयास करते रहेंगे। आप सबको आज के अवसर पर मैं हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। स्विगी स्त्री के कार्यक्रम के माध्यम से आप सबको एकत्रित करा। मैं स्विगी की टीम को भी अभिनंदन करता हूं। मुझे आपके सामने बुला के, आप एक ऐसी महिला है जो आप देश को राह दिखा रही हो। मोदी जी के महिला सशक्तिकरण के जो अध्याय लिख रहे हैं उसकी सहभागी बन रही हो, आप समाज को संदेश दे रही हो। हम पीछे नहीं हैं, हम भी पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिला के हमारे परिवार के सशक्तिकरण के लिए सहयोग कर सकते हैं। इस संदेश को आप मजबूत बना रही हो, इसलिए आप सबको अभिनंदन करने के लिए मैं उपस्थित रहा हूँ। आप सबको मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।